फिर भी क्या करना चाहिए सी सेट के लिए? बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि ये पूछना कि क्या करना चाहिए। उसके अंदर भी अगर फंडा देखा जाए तो सिमिलर है। अपने PYQs को देखो, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जस्ट लाइक नंबर सिस्टम, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। तो इन तीनों पे सेपरेट फोकस करना चाहिए, और मेरे हिसाब से अगर किसी का बहुत ज़्यादा वीक है तो अभी से फोकस करना चाहिए। सर ये रहता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बुक्स की मटेरियल की इतना बाज़ार में ज़्यादा हो जाने से कैसे सिलेक्ट करें कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें? क्या जो भी आप पढ़ रहे हो उसको UPSC के PYQ से लिंक करके देखो, क्या उससे आप UPSC के PYQ सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो यू आर फॉलोइंग अ राइट रिसोर्स, अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू नीड टू चेंज। अच्छा, NCERT के लिए भी आप बताइए सर, NCERT कितनी ज़रूरी है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्किप करना चाहिए या पढ़ना भी चाहिए, बताइए। मैंने NCERTs नहीं पढ़ी सर, कोई भी NCERT मैंने कभी नहीं पढ़ी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है UPSC इंटरव्यू चल रहा है और कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू देकर। पूरी जानकारी होगी कि एक एस्पिरेंट को कितनी तैयारी के दौरान क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए और क्या रणनीति होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या अटेम्प्ट है आपका और क्या नाम है सर? मेरा नाम विशाल है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू? कैसे? ओवरऑल इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया है। क्या ऑप्शनल था सर? मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इंटरव्यू के जो सवालात रहे कौन से पोर्शन से ज़्यादातर पूछे गए सर? ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे डैप से थे। टैब से। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे बट बहुत कम। बहुत कम। और IR वगैरह से कम? IR से क्वेश्चन थे, जैसे मेरे से इंडिया इंडोनेशिया रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा पूछा गया कि हमारे रिलेशंस हिस्टोरिकली कैसे रहे हैं। तो उस बेसिस पे मेरा एक सवाल था। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में आ रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। अच्छा। तो कितने समय तक का हुआ है लगभग? अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। अच्छा सर, प्री मेंस इंटरव्यू की क्या रणनीति थी आपकी, कैसे तैयारी की? प्रीलिम्स में मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो फैक्चुअल जो डेटा होना चाहिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट उसका भी एक लिमिटेशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम याद नहीं रख सकते। तो उसमें जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को करवाते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू द नॉलेज। आपको नॉलेज के साथ उसको बैलेंस करके चलना है, तो प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है। मेंस के अबाउट में अगर मेंस की बात करूँ तो मेंस में सब्जेक्ट वाइज नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और प्लस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम इट मॉक टेस्ट का रोल मेंस में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो। अच्छा, जो मीडियम क्या था सर आपका? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए और कब से आपने की? जनरली तो अगर फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग हो जाए तो उसके बाद कोशिश करना चाहिए कि PYQs को देखकर लिखना शुरू करें, बट वो इतना इजी होता नहीं है क्योंकि आपको पहले मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। जी। अगर आपके नोट्स रेडी हैं तो फिर आप उसके बेसिस पे कुछ आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट ईयर भी मेंस लिखा था, तो उससे पहले जो प्रीलिम्स और मेंस का जो गैप था उस बीच में मैंने आंसर राइटिंग ज़्यादातर करी थी। अच्छा। नोट्स मेकिंग कैसे की और क्या टिप्स है आपकी? नोट मेकिंग की बेसिक यही टिप है कि सिलेबस देखो, UPSC के PYQs देखो और सिलेबस से उनको मैप करके एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बना लो, ऐसा नोट्स जो कि सारे PYQs को आंसर करता हो। दैट विल बी सफिशिएंट। करंट अफेयर्स को कवर कैसे किया? कौन कौन से रिसोर्स आपने? मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता था, तो मैंने ELD कंपाइलेशंस पे ज़्यादा फोकस करा। अच्छा। तो इसको कैसे इसके साथ इंटरलिंक किया सर सब्जेक्टिव? वो उसके अंदर इंटरलिंक करके देते हैं, जैसे जो भी न्यूज़ रहती है उसको वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ ऑलरेडी वो लिंक करके देते हैं, तो काम काफ़ी आसान हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा। 2025 के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो देने जा रहे हैं प्री, उनके लिए क्या विशेष अब ध्यान देना चाहिए? सारे सब्जेक्ट्स को करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कब कौन सा सब्जेक्ट ओवर पावर कर जाए कोई नहीं जानता। ऑफ कोर्स लोगों को हिस्ट्री से डर लगता है, मेरे को भी लगता था, बट थोड़ा बहुत बेसिक करके जाना चाहिए ताकि इजी क्वेश्चंस ना छूटें। सी सेट के लिए क्या करना चाहिए और आपने क्या किया था? कौन सा जो बुक्स मटेरियल यूज़ किया था सर आपने? सर मैं CSAT को बताने के लिए सही इंसान नहीं हूँ क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग मीडियम है और मैंने कभी CSAT पढ़ा नहीं, ना मैंने कभी उसके मॉक्स लगाया। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि पेपर कैसा भी है मेरा हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि सर जो 2023 वाला पेपर था वो भी मेरा काफ़ी अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा था, तो आई डू नॉट रिक्वायर मच प्रैक्टिस इन CSAT। तो फिर भी क्या करना चाहिए सी सेट के लिए? बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि ये पूछना कि क्या करना चाहिए।
उसके अंदर भी अगर फंडा देखा जाए तो सिमिलर है। अपने PYQs को देखो, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जस्ट लाइक नंबर सिस्टम, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। तो इन तीनों पे सेपरेट फोकस करना चाहिए, और मेरे हिसाब से अगर किसी का बहुत ज़्यादा वीक है तो अभी से फोकस करना चाहिए। सर ये रहता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बुक्स की मटेरियल की इतना बाज़ार में ज़्यादा हो जाने से कैसे सिलेक्ट करें कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें? क्या जो भी आप पढ़ रहे हो उसको UPSC के PYQ से लिंक करके देखो, क्या उससे आप UPSC के PYQ सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो यू आर फॉलोइंग अ राइट रिसोर्स, अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू नीड टू चेंज। अच्छा, NCERT के लिए भी आप बताइए सर, NCERT कितनी ज़रूरी है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्किप करना चाहिए या पढ़ना भी चाहिए, बताइए। मैंने NCERTs नहीं पढ़ी सर, कोई भी NCERT मैंने कभी नहीं पढ़ी। कोई भी NCERT नहीं पढ़ी? नो सर। अच्छा, तो क्या क्या फिर बोलना चाहेंगे आपके, आपने नहीं पढ़ी तो और बच्चों के लिए आपने क्यों नहीं पढ़ी, क्या कारण रहा? सर क्योंकि मैंने जब एडवांस बुक्स को ओपन करा था, जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, इन सबको ओपन करा तो मुझे समझ में आ रही थी चीज़ें, और प्लस में मैं एक ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर रखा था मैंने, तो मुझे वहाँ से भी असिस्टेंस मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि NCERTs को वापस से रेफ़र करना इज़ अ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ी। इसलिए नहीं। ठीक है सर, और ठीक, थैंक यू।